Hello everyone, welcome here. Today we'll talk about Heisenberg uncertainty principle. प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने इसकी बात कर ली थी, बट टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो कंप्लीटली अपलोड नहीं हो पाई थी, बीच में ही कट हो गई थी। तो आज अपन फिर से एक बार जो अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा वो रिवाइज करते हुए चलेंगे और इसके क्वेश्चन पार्ट को देखेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है। हाइजेनबर्ग किसी साइंटिस्ट का नाम, अनसर्टेनिटी मीन्स एरर। तो जो एरर अकर होती है उसी का एक प्रिंसिपल है जिसको हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया था, और वो प्रिंसिपल क्या था उसकी अपन बात करेंगे। ये प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, momentum and position of moving electron cannot be determined simultaneously with 100% accuracy। मतलब बोर भाई साहब ने तो ये फिक्स कर दिया था कि ये रेडियस है, उसकी ये इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जिस पे बोर ने फिक्स किया था उस पे मिलेगा नहीं, मिल सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, 100% नहीं है। तो जो 100% ना, उसको मतलब उसकी अनसर्टेनिटी है, मतलब हो सर्टेन नहीं है वो कि यहीं पर ही मिलेगा। और बोर इसने हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि, और इसने इसकी वेलोसिटी भी फिक्स कर दी थी, उसने फॉर्मूला दे दिया था कि इससे इसकी वेलोसिटी का पता चल जाएगा। बट एट अ टाइम अपन दोनों की एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी 100% एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं। अगर किसी की पोजीशन अपन एक्यूरेट बता देंगे तो उसकी वेलोसिटी में एरर आ जाएगी, और अगर वेलोसिटी एक्यूरेट बताते हैं तो उसकी पोजीशन में एरर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो यही हाइजेनबर्ग ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मोमेंटम और पोजीशन को अपन एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात हाइजेनबर्ग ने ये बोली थी, अगर अपन कोशिश करते हैं मोमेंटम और पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड करने की, तो अगर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो पोजीशन में एरर आ जाएगी, और पोजीशन एक्यूरेटली फाइंड कर लेंगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगी। और उसने एरर की एक इक्वेशन दी थी कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब इन दोनों की एरर कितनी आएगी, इसने बताया था ना एरर आएगी, तो एरर कितनी आएगी। एरर आएगी एच अपॉन 4 पाई के इक्वल भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है, पर कम नहीं होगी एच अपॉन 4 पाई से। अब यहाँ पे अपन इनकी यूनिट्स की बात करते हैं। तो ये एक्स है पोजीशन, मतलब इसको मैं मीटर ले सकता हूँ, यहाँ पे मीटर ले लिया। यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंबाइन यूनिट मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और इस किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड को जूल सेकंड भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और वहीं पे अपन वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। और फोर्स की यूनिट ये वाली अपन ने अभी देखी थी, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। दोनों साइड अपन सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में अपने पास ये तो बन जाएगा जूल सेकंड, तो ये जूल सेकंड। किलोग्राम एज इट इज, मीटर 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 स्क्वायर, पर ये सेकंड स्क्वायर था और अपॉन में था और ये मल्टीप्लाई में था, तो इससे एक सेकंड चला जाएगा, ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन सेकंड, स्क्वायर नहीं बचेगा, सिर्फ सेकंड बचेगा। तो ये वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, जूल सेकंड। और ये वैल्यू सेम दिख रही होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो इसको मैंने जूल सेकंड भी बोल दिया, इसकी एक यूनिट ये भी होती है। अपनी इक्वेशन थी ये, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मतलब पोजीशन और मोमेंटम के अंदर जो एरर अकर होती है वो एरर ज्यादा से ज्यादा, सॉरी कम से कम एच अपॉन 4 पाई के इक्वल तो होगी, इससे ज्यादा हो सकती है बट इससे कम एरर नहीं आएगी।
मिनिमम इतनी एरर तो आएगी। उसकी एक इक्वेशन दी थी हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने। और एच बार को अपन बोलते हैं एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे अपन इस इक्वेशन में एच बार अपॉन 2 लिख सकते हैं। एच को हटाएंगे तो एच बार किसके इक्वल होता है, एच अपॉन 2 पाई। तो ये अपना फिर से यही बन जाएगा एच अपॉन 4 पाई। इसके बाद में अपन ने बात की थी, इधर बात कर ली थी अपन ने, अगर एरर किस में हो फाइंड करनी हो, मोमेंटम और पोजीशन के अंदर। वहीं अगर एरर मोमेंटम सॉरी एरर पोजीशन और वेलोसिटी में फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला अपने पास आता है एच अपॉन 4 पाई एम। कैसे आता है, अपनी इक्वेशन थी डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास और वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं अपन इसकी जगह, तो ये वैल्यू मास और वेलोसिटी, मास नीचे चला जाएगा, वेलोसिटी बच जाएगा, ये आ गई। इसके बाद अपन इसको एनर्जी की टर्म्स में भी लाए थे। इधर अपन ने करके देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो एनर्जी के अंदर अपना फॉर्मूला आया था डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर। अब आज अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस में अपने पास गिवन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10⁶मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे रखी है और एक्यूरेसी अपन को दे रखी है, एक्यूरेसी इसकी 1% एक्यूरेसी है। 1% तो एक्यूरेसी है, अपन को एक्यूरेसी थोड़ी निकालनी थी, अपन को तो एरर निकालनी थी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो यहाँ से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी थी 10⁶मीटर पर सेकेंड, और उसमें एरर कितनी हो सकती है, 1% तो एक्यूरेट है, तो एरर कितनी आ जाएगी 100 माइनस 1, 99%। तो यहाँ से मल्टीप्लाई 99 अपॉन 100, 99%। दूसरा एग्जांपल अपन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10⁶मीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट अप टू 99.9%। 99% तो 0.99% तो इसकी एक्यूरेसी है। एरर कितनी हो सकती है, 0.01% की एरर हो सकती है। तो यहाँ से अगर अपन को अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो 10⁶ मल्टीप्लाई 0.01%, ये अपने पास आ जाएगी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻10 ग्राम। इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, वेलोसिटी गिवन है उसके अंदर विथ 0.001% अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी भी गिवन अपन को वेलोसिटी की, देन व्हाट will be the uncertainty in position of that particle। uncertainty in position फाइंड करनी है तो uncertainty in position का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। अभी अपन ने बात की थी। तो यहाँ पे अपन को डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। डेल्टा वी इधर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, एच की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं अपन यहाँ पे। मास अपन को गिवन है 10⁻10। मास कितना है 10⁻⁻10, ये ग्राम में है, लेकिन इसकी एसआई यूनिट क्या होती थी, अभी अपन ने यहाँ पे बात की थी इसकी यूनिट के बारे में। इसकी यूनिट क्या होती थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और किलोग्राम में अगर अपन को इसकी यूनिट लेनी हो, बात करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आएगा तो 10⁻⁻³ हो जाएगा। तो ये 13 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी माइनस में। यहाँ पे मास में कितना लिख सकता हूँ 10⁻⁻13 मल्टीप्लाई डेल्टा वी, मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। वेलोसिटी मेरे को कितनी दे रखी है 10⁻⁻6। ये सेंटीमीटर नहीं, ये मीटर कर लेना, मीटर पर सेकंड है। 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड दे रखी है मेरे को। और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी दे रखी है 0.0001% परसेंट। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -6। और ये पॉइंट मैं हटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 2 3 4 4। और ये 10⁻, क्या लिख सकता हूँ मैं 2, ये ऊपर जाएगा तो 2 किस में हो जाएगा माइनस में, तो -2। तो ये भी 6, ये भी 6।
अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी आएगी, 10⁻⁻12 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 10⁻⁻12। इसको सोल्व करने पे अपने पास अनसर्टेनिटी इन पोजिशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। द अनसर्टेनिटी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस of Bohr first orbit is 2% for hydrogen atom. What will be the uncertainty in velocity for the electron in the Bohr first orbit? अपन को रेडियस की अनसर्टेनिटी दे रखी है 2%, और फाइंड किसकी करनी है, वेलोसिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे बोर के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था, बोर के अकॉर्डिंग रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यही फॉर्मूला होता था बोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी 1, और हाइड्रोजन एटम दे रखा है तो जेड की वैल्यू भी 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अपने पास क्या है 0.529 एंगस्ट्रॉम, बट अपन यूनिट अपन को मीटर में लेनी है, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये अपने पास आ जाएगी मीटर के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी दे रखी है, 2% एरर हो सकती है, तो डेल्टा एक्स अपने पास क्या आ जाएगा, पोजिशन में अनसर्टेनिटी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2%, 2/100, 2%। तो ये वैल्यू मिल गई मेरे को। ये पता है, ये पता है, ये पता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है यहाँ पे घूमते हुए, तो इलेक्ट्रॉन का मास अपन को गिवन है, ये रहा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू क्या होती है अपने पास 6.6 इंटू 10⁻34, ये भी पावर में है -34, 34 अपॉन 4 एज इट इज इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है अपने पास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स भी तो नीचे है, इधर डेल्टा एक्स आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 100 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अपन अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी होता है, ध्यान से देखना इसको। ये 0.5 और 2 को मैं अप्रोक्स 1 ले लेता हूँ। अप्रोक्सीमेशन करनी है कैलकुलेशन में, हमेशा अपन को एग्जैक्ट आंसर की रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि अपन उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे, अपन ऑप्शन से बता सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास ऊपर है 66.6, मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा और यहाँ पे 35 कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 66 इंटू 10⁻35, और ये 2 प्लस का है तो ये जाएगा, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 33, 10⁻³ अपॉन, अब यहाँ पे और अपन किसको कर सकते हैं देखना एक बार, 9×3 = 27, और ये ज़्यादा है तो मैं अप्रोक्सीमेट 30 ले लूँ, इस वैल्यू को ले सकता हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन में इसको 30 ले लिया, इन दोनों को, इसको मैंने 4 एज इट इज ले लिया यहाँ पे 4, और ये कितना है 10⁻⁻31, और ये 10, 31 और 10 41, मल्टीप्लाई 10⁻⁻41। अब यहाँ से ये 0 हटा दूंगा तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तब जाएगा 22 टाइम्स डिवाइड करेंगे तब, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 20, और ये 2 है, तो 5.5 के समथिंग अपने पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, और ये 10⁻⁻40 ये ऊपर जाएगा तो
प्लस हो जाएगा, और जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 40 माइनस 33 7, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5.5 इंटू 10⁻7 मेरा आंसर आया। वेलोसिटी पूछी थी मेरे से, तो ये मेरे पास आंसर आएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, और इसका जो अप्रोक्स, ये अपने आया अप्रोक्सीमेशन से, और जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो भी यही आता है, 47 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो अपन ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, अ बेसबॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, ये पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड। इफ इट्स पोजीशन इज लोकेटेड विथ अनसर्टेनिटी ऑफ 500 नैनोमीटर, अनसर्टेनिटी दे रखी है, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर अपन को अनसर्टेनिटी बतानी है, तो वो फाइंड करता है। तो उसे फाइंड करने के लिए अपन को सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पे मास मेरे को कितना दे रखा है, 200 ग्राम, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये नीचे चला जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 कॉन, और यहाँ पे एज इट इज ये 4 है ना, ये 4 एज इट इज, पाई, पाई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 3.14 मल्टीप्लाई मास। तो मास की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है यहाँ पे, 200, 200, और ये किस में, ग्राम में। अपन को किस में चाहिए, किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो ये डिवाइडेड बाय 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ लिख दिया अपन ने 1000 को, मल्टीप्लाई ये x भी इधर आ जाएगा, और डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज लोकेटेड विद अनसर्टेनिटी 500 नैनोमीटर। मेरे को अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी है 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर में आती है, तब इसको मैं 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर कर लूंगा। यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, अगेन अपन सोल्व करके भी देख लेते हैं कैलकुलेशन पार्ट को भी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है अपन को, 6.6 से पॉइंट हटा दूंगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 66 मल्टीप्लाई ये 3 है, ये प्लस का 35 माइनस का, तो मैं इसको ओवरऑल -33 लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10⁻³ अपॉन, यहाँ पे ये 2 जीरो, ये 2 जीरो 4 जीरो, और ये प्लस के 4 जीरो, तो यहाँ पे और कितना आएगा मेरे पास, 10⁵ वो भी माइनस का। ठीक है, 5 टू जा 10, ये एक ऊपर और चला जाएगा तो 4। ठीक है, अब अपने पास ये अप्रोक्सीमेट रहा 3 और 4, तो मैंने इसको ले लिया 4, और इसको मैंने ले लिया अप्रोक्सीमेट 3। अगेन 22 टाइम्स 4 से डिवाइड करने पे 5.2 के समथिंग ले लेते हैं अपन यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3.14 था ना, तो इसको अपन थोड़ा सा कम ले लेंगे, 22 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे मैंने 5.2 ले लिया अप्रोक्सीमेट आंसर। और यहाँ पे अपने पास कितना बचा था, 10⁻⁴ -4, -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो अपने पास 5.5, सॉरी 5.2, और -4 है, ये ऊपर जाएगा तो +4, और +4 होगा, तो ये अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁻29। ठीक है, अपन ने शायद इसमें कहीं पे कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक कर दी है पावर में,
तो अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं। अपने पास यहाँ पे था 35, ठीक है, 35 और ये 3 किलोग्राम वाला लिया अपने, तो इधर बचा 32। अच्छा, यहाँ पे 35 में से 3 माइनस करेंगे तब 32 बचेगा, ना कि 33। तो ये अपने पास 32 है, तो 32 में +4 करेंगे तो पावर आ जाएगी अपने पास -28। तो इसका जो ओरिजिनल करेक्ट आंसर आता है वो भी यही होता है, 5.2 इंटू 10⁻⁻28, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻⁻27 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी की टर्म में वेलोसिटी है, तो इसकी यूनिट लिख देंगे अपन। इसके बाद में अपन चलेंगे, अपन ने अब तक बात की थी प्रीवियसली बोहर के बारे में। तो बोहर के अकॉर्डिंग बोहर की रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या थी हाइड्रोजन एटम की? 0.529 एंगस्ट्रॉम। और मतलब ये कोई बोहर का ऑर्बिट ले लिया अपन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस फिक्स कर दी बोहर ने, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि इस डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, सर्टेनिटी नहीं है कि मिलेगा ही। तो अपन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वी कैन ओनली डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब अपन बोर और हाइजेनबर्ग की जो था इनके बीच में रिलेशन की बात कर लेते हैं एक। तो यहां से मैं लिखूंगा रिलेशन बिटवीन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा लेमडा। डेल्टा लेमडा क्या हो जाएगा? एरर इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर कहीं पे अपन को लेमडा की एरर पूछ ले, अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका अपन रिलेशन देखेंगे। तो ये रिलेशन अपने पास था ऑलरेडी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में लेमडा का फॉर्मूला अपन ने डी ब्रोगली से देखा था, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तब अपने पास कांस्टेंट आया एच, एच प्लांक्स कांस्टेंट ही होता है, तो ये अपने पास लेमडा का फॉर्मूला था। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूँ इनका, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ लेमडा विथ रेस्पेक्ट टू पी। अब डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, अब तक पढ़ लिया होगा। डिफरेंशिएशन अपन जैसे अपन को एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, मतलब पावर में एक माइनस हो जाता है, ये जो पावर होती है वो एज इट इज आगे आ जाती है और उसमें से एक माइनस हो जाता है। वहीं पे अगर अपन को 1/x का पूछ ले डिफरेंशिएशन, तो ये पहले ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। इसके बाद में पावर एज इट इज आगे आ जाएगी और इसमें एक माइनस हो जाता है, यही होता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे -1 x -2, ये अपने पास हो गया 1/x का डिफरेंशिएशन। तो इसको मैं वापस लिख दूंगा, ये माइनस में है, तो इसको मैं 1 नीचे भेज दूंगा, तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। तो ये अपने पास आ जाता है 1/x का डिफरेंशिएशन कितना आता है? -1/x²। ठीक है, अब अपन को डिफरेंशिएशन की बात करनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ लेमडा विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो लेमडा का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? h/p। एच तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर रह जाएगा, d/dp
और यहाँ पे लेमडा क्या हो जाएगा, 1/p। और 1/p का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एच एज इट इज आ जाएगा, और 1/p², -1/p² आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे माइनस तो इसके इन्वर्स रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, अपन को लेना है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो डेल्टा लेमडा अपॉन डीपी, डी लेमडा अपॉन डीपी इज इक्वल्स टू h/p², ये अपन ने डिफरेंशिएशन निकाला था। तो ये तो हुआ डी लेमडा डी पी, ये तो स्मॉल डिफरेंस। अपन को बताना है डेल्टा लेमडा अपॉन डेल्टा पी विच इज इक्वल्स टू h/p² एज इट इज। तो यहाँ से मैं डेल्टा पी की वैल्यू बता सकता हूँ, क्या आ जाएगी, डेल्टा पी इधर जाएगा, एच इधर आ जाएगा, तो डेल्टा लेमडा अपॉन एच, और ये p² ऊपर चला जाएगा तो p²। तो ये अपने पास है डेल्टा पी। अब इस वैल्यू को मैं डेल्टा पी की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूँ डेल्टा पी की जगह। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा लेमडा p² अपॉन एच इज इक्वल्स टू h/4π। ठीक है, h ऊपर चला जाएगा तो h² हो जाएगा, h² अपॉन p² नीचे आ जाएगा, p² 4π एज इट इज। और ये यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लेमडा। तो डेल्टा एक्स पोजीशन में और इसके बीच में अपन को रिलेशन मिल गया है, और ये रिलेशन अपन अभी नेक्स्ट पेज पे और ले लेते हैं। ये अपने पास है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू h² अपॉन p² 4π, ये आया था अपने पास। अब इसको लेमडा का फॉर्मूला क्या होता था, h/p। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू, ये एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर, मैं इनका होल स्क्वायर ले लेता हूँ, h/p का होल स्क्वायर 1/4π। ठीक है, और लेमडा की वैल्यू होती है h/p। तो h/p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर। तो मैं इसको लेमडा स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो अपने पास अल्टीमेट फॉर्मूला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रिलेशन डेल्टा एक्स और डेल्टा लेमडा के बीच में, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4π। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे डेल्टा एक्स है वो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, लेमडा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, और डेल्टा लेमडा है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ठीक है, इतना अपन को ध्यान रखना। लेमडा का फॉर्मूला अपने पास ये आ गया। अगर डी ब्रोगली का अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो वो भी अपन इस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं इससे रिलेटेड इक्वेशन पे। इक्वेशन के अंदर अपन को given है an electron is accelerated from rest by applying a voltage of 6 volt। कोई इलेक्ट्रॉन था, रेस्ट से एक्सेलरेट किया। तो रेस्ट से जब अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते थे, ठीक है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का अपन ने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अंदर एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला क्या होता था, अगर बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन की हो तो वो क्या होता है, √150/V। तो यहाँ पे वोल्टेज अपन को गिवन है 150/V, कितना है 6। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा √25। तो ये 5 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू अपने पास आती थी एंगस्ट्रॉम में। तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ गई 5 एंगस्ट्रॉम। और पूछा गया इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज दिस नैनोमीटर, देन अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4π, ये फॉर्मूला होता था। डेल्टा एक्स नीचे चला जाएगा, डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 25 लिख दूँ, 5 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे 22/7 ले लेता हूँ, तो 7 ऊपर चला जाएगा। वही मेरे को गिवन क्या है,
डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे को गिवन है 7/22 नैनोमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/22 इंटू 10⁻⁹ 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, 5 से 4 से ये चला जाएगा, कितने टाइम्स, 6.25 इंटू 10⁻⁻, ये 9 है, ये ऊपर जाएगा, सॉरी यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक अपन ने क्या कर दी, अपन एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। अपन को पता है डेल्टा एक्स फाइंड क्या करना है, लेमडा, डेल्टा लेमडा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है, तो लेमडा स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बट 5 किस में, एंगस्ट्रॉम है, अपन को यूनिट किस में रखनी है, मीटर में, तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका स्क्वायर अपॉन 4 × 22 अपॉन 7 पाई की वैल्यू, और फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अपन को गिवन है 7/22 इंटू 10⁻⁻9, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 22 से 22 गया, 7 से 7 गया, तो 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 20 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁹ 4 से ये जाएगा 6.25, सही है, और ये पावर माइनस में ऊपर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पे 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर आ जाएगा फाइनल वो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻11, ये अपने पास आ गई डी, ये मीटर में, ठीक है, ये अपने पास आ गई डी ब्रोगली की वेवलेंथ के अंदर अनसर्टेनिटी एरर। तो यहीं पे अपना हाइजेनबर्ग कंप्लीट होता है, इससे रिलेटेड अपन ने सारे टाइप के क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर, उससे पहले एक क्वेश्चन और है लास्ट, वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब अपन ने जो भी फॉर्मूले पढ़े सबका रिवाइज हो जाएगा, और जो इसमें से करेक्ट है वही फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग थोड़ी है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ये करेक्ट अपन ने देखा था। और लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का था, हाइजेनबर्ग से इसका क्या रिलेशन है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज h/6 पाई, 4 पाई होता था, ये भी गलत है। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, ये एकदम सही है, क्योंकि h बार को ही अपन क्या बोलते थे, h/2 पाई, तो ये h/4 पाई हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। ये ऑप्शन दे रखा है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m, ये भी करेक्ट है। ये अपन को दे रखा है डेल्टा एक्स वी h/2m, ये भी करेक्ट है। ये h बार है, बार को हटाएंगे तब अपन h/2 पाई लिख सकते हैं इसको, ये भी करेक्ट है। ये रिलेशन देखा था अपन ने, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये भी करेक्ट है। ईटी, ये भी सही है, और ये भी सही है। तो जो सही है ये फॉर्मूले, ये अपन को ये रिलेशन, ये अपन को याद रखना है, और इन सब को अपन ने यहाँ पे डिराइव किया था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। तब तक के लिए थैंक यू।